हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पर। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर शुरू किया था, उस पे ग्रेविटेशन की डेफिनेशन वगैरह कर ली थी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो भी कर लिया था हमने, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनकी वैल्यूज़ निकाल ली थी, और इस पे कुछ एक केसेस थे जो डिस्कस कर लिए थे हमने। तो आज क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं उस चैप्टर का। हमारा क्या है, जो वैल्यू ऑफ जी फॉर मून और अर्थ के बीच में जो जी की वैल्यू के अंदर जो रिलेशन आता है हम वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो जी की वैल्यू क्या थी, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, जी इज इक्वल्स टू क्या निकाली थी, जी इज इक्वल्स टू जी इनटू मास ऑफ जिस भी प्लेनेट के लिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है, उसी प्लेनेट का मास डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये क्या है, डिस्टेंस, उसके सरफेस से जो डिस्टेंस होगा सेंटर की तरफ तो वो क्या होगा, रेडियस के इक्वल होगा, तो हम उसका रेडियस ही लेंगे। तो जी की वैल्यू क्या थी, जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू मास, मास कौन सा, जिस प्लेनेट के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल जी की वैल्यू निकाल रहे हैं, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, उसके सरफेस से जो डिस्टेंस क्या है उसके सेंटर तक का क्या होगा, वो रेडियस के इक्वल होगा। क्या करेंगे, जी की वैल्यू, इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे और इनके लिए जी की वैल्यू निकालेंगे। और क्या था, जी की वैल्यू क्या रहती है, कैपिटल जी क्या था, यूजीसी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, यूजीसी, जी को क्या बोलते हैं, यूजीसी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है हर जगह। कितनी थी वो वैल्यू, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये सब हमने क्या है डिस्कस कर लिया था। तो देखो क्या करेंगे अब, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, मून के लिए और अर्थ के लिए निकालेंगे, और क्या है लास्ट में क्या है, ये रिलेशन आएगा इन दोनों के बीच में। देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो व्हाट इज जी फॉर द मून ऑन द सरफेस ऑफ मून। ये बोल रहा है कि जी की वैल्यू क्या होगी मून की, मून के लिए जो स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू क्या होगी। मैंने बताया था कि ये जो कांस्टेंट है ये तो हमेशा हर जगह कांस्टेंट रहेगी इसकी वैल्यू, बट जो स्मॉल जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसकी वैल्यू अलग अलग प्लैनेट्स के लिए अलग अलग होगी। तो देखो स्मॉल जी निकालते हैं किसके लिए, मून के लिए, जी ऑफ मून तो क्या होगा, कैपिटल जी इंटू मास ऑफ मून, किसका मास, मून का मास, डिवाइडेड बाय डी ऑफ मून का स्क्वायर, जो सरफेस सेंटर की तरफ जो डिस्टेंस होगा उसका वो क्या होगा, हमारा रेडियस के ही इक्वल होगा, वो क्या होगा, डी स्क्वायर। फॉर्मूले में पुट करेंगे, देखो जी ऑफ मून इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी की वैल्यू पुट कर दी, और मास ऑफ मून क्या है 7.3477 इंटू 10⁻22 kg, ये मास है, और डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है उसके जो रेडियस है वो क्या है उतना, ये है 1737100 क्या है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.74 इंटू 10⁻6। जब हम इसको सोल्व करेंगे और जी की वैल्यू आएगी जो मून के लिए वो क्या होगी 1.62 पर मीटर पर स्क्वायर, क्या आएगी 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है, मून का मास पुट कर दिया और क्या है रेडियस पुट कर दिया हमने, और जी की वैल्यू हमें पता ही, किसके लिए वैल्यू निकल गई है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके लिए निकल गई, मून के लिए। अब देखो क्या है, अब हम अर्थ के लिए, अर्थ की कितनी होती है पीछे बताया था पिछले लेक्चर में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे आई, देखो मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास कितना है 5.98 इंटू 10⁻24 kg। अब यहाँ पर देखो अर्थ का मास ज्यादा है और मून का मास कम है। मून का मास क्या है, यहाँ पर 10⁻24 और यहाँ पर इसकी पावर देखो 22 है, तो अर्थ का मास ज्यादा है, तो इसके लिए क्या है
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। अब देखो रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस कितना है 6.38 इंटू 10⁻6 मीटर। अब जी की वैल्यू देखेंगे अर्थ के लिए, कैपिटल जी, और ये क्या है मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस, यानी जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी जी की अर्थ के लिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है, मून से अर्थ की जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो ज़्यादा है। अब इनके बीच में रिलेशन भी होता है, क्या होता है, जी ऑफ मून इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ जी ऑफ अर्थ। क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल्स टू द 1/6 टाइम्स द ग्रेविटी ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। इसको हम 6 से डिवाइड 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आ जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है मून के ऊपर वो क्या है 1/6 टाइम्स ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। जो अर्थ के ऊपर है उसकी क्या है 1/6 टाइम्स है। तो ये था इनके बीच में रिलेशन, इस फॉर्मूले में पुट किया और क्या है जी ऑफ मून और जी ऑफ अर्थ की वैल्यू हमने निकाली और इनके बीच में ये रिलेशन है, जी ऑफ मून इज इक्वल्स टू 1/6 इंटू जी ऑफ अर्थ। ठीक है, ये थे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फ्री फॉल। नेक्स्ट क्या है, फ्री फॉल, मतलब किसी भी चीज को हम अर्थ के हवाले कर देते हैं, ऊपर से छोड़ देते हैं, वो क्या होता है फ्री फॉल। अब ये देखो, ये क्या है, यहाँ ये देखो, ये ऊपर से गिर जाएगा नीचे, ये क्या फ्री फॉल। हम किसी भी चीज को अर्थ के हवाले छोड़ देना, वो क्या है फ्री फॉल। डेफिनेशन देखो, द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है, अगर हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो क्या है, अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, ये क्या है फ्री फॉल। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। ये क्या है फ्री फॉल है। क्या है कि अगर हम किसी भी चीज को छोड़ देंगे तो क्या है, अर्थ उसको ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और क्या वो नीचे आ जाएगा, तो वो क्या है फ्री फॉल है। क्या है फ्री फॉल। एक बार डेफिनेशन देखो, द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड फ्री फॉल। उसको क्या बोलेंगे हम, वो क्या है फ्री फॉल, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इक्वेशंस ऑफ ए बॉडी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। इससे पहले क्या है, हमने 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस की थी अपनी, क्या की थी 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस, काइनेमेटिकल इक्वेशंस की थी ना 3 मोशन वाले चैप्टर में। क्या क्या थी देखो, क्या था, एक ऑब्जेक्ट था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u थी और वो एक्सीलरेट होके यहाँ तक गया और s डिस्टेंस उसने कवर किया और क्या था फाइनल वेलोसिटी क्या अटेन कर ली थी उसने v। कोई ऑब्जेक्ट था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और वो एक्सीलरेट होके यहाँ तक गया और जिसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई v, और इन जितना डिस्टेंस कवर किया वो क्या है s। 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस कौन सी थी, देखो इनसे जो हमने निकाली थी। फर्स्ट क्या थी, v इज इक्वल्स टू u प्लस a t। क्या थी फर्स्ट, v इज इक्वल्स टू u प्लस a t। सेकेंड क्या थी, s इज इक्वल्स टू u t प्लस
हाफ at स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम था वो क्या था, t। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये क्या थी हमारी 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस। ये क्या थी, 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब इस केस में क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मतलब कि कोई बॉडी हम यहां से, ये अर्थ है मान लो, ये क्या है, अर्थ है, कोई बॉडी को हम यहां से ड्रॉप करते हैं अर्थ के ऊपर, मान लीजिए इसकी हाइट क्या है, h, हाइट क्या है h, और जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या है, g। अब देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से थ्रो करते हैं अर्थ की तरफ, तो उसने डिस्टेंस कितना या डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की, h, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। ये किसके इक्वल होगा, तो इस केस में क्या है, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी a है वो किसके इक्वल हो जाएगी, g के इक्वल, और जो डिस्टेंस है वो h के इक्वल। अब देखो यहाँ पर डेफिनेशन देखो एक बार, इन केस ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू g, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू g। अब हमें क्या करना है, ये जो a है उसको g लिखना है इन 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस में, और s की जगह क्या लिखना है, h, क्योंकि हम किसी बॉडी को क्या है h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं अर्थ की तरफ, क्या है, h हाइट से किसी बॉडी को हम अर्थ की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, a की जगह क्या लिखेंगे इन 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस में, g, और s की जगह क्या लिखेंगे, h। तो हमें उससे क्या मिलेगी, 3 न्यू काइनेमेटिकल इक्वेशंस मिलेंगी, किसके लिए, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, या फिर वर्टिकल, जो वर्टिकल मोशन हो रहा है उसके लिए क्या मिलेंगी, 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस। देखो जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन अभी बताई थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये क्या थी, जब जो हमारी 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस थी वो तो ये हैं। अब देखो क्या है, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ फ्री फॉल, और जब वर्टिकल मोशन हुआ या हमने कोई बॉडी h हाइट से ड्रॉप की, तो उसके लिए देखो काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, हमें 3 न्यू इक्वेशंस मिल जाएंगी, क्या बन जाएंगी, देखो वो उसमें क्या करना था, a की जगह क्या रिप्लेस करना है, g, और s की जगह क्या रिप्लेस करना है, h, यानी कि जो हाइट, जिस हाइट से, वो देखो क्या होंगी, s इज इक्वल्स टू h, a इज इक्वल्स टू g। देखो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी होता है, a की जगह क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, a था यहाँ पर तो g t स्क्वायर, और यहाँ पर था s, हमारा यहाँ पर रिप्लेस किया हमने। थर्ड क्या बन गई, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as होता है ना, a और s की जगह क्या है, g और h। तो ये क्या थी हमारी इक्वेशंस ऑफ जो हॉरिजॉन्टल मोशन करता है कोई ऑब्जेक्ट, और ये क्या है जब, या फिर वर्टिकल मोशन करता है कोई ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारी 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस। और एक और केस इसमें क्या है, जब u की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जब 0 होगी, तो उस केस में ये इक्वेशंस क्या बनेंगी, देखो u की वैल्यू 0 यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो उस केस में जो जो इक्वेशंस बनेंगी हमारी न्यू, वो क्या बनेंगी, देखो v इज इक्वल्स टू जी टी, क्या है, u की वैल्यू, u की जगह क्या पुट करना है, 0, यहाँ पर 0 पुट कर दिया, तो v इज इक्वल्स टू जी टी, h इज इक्वल्स टू, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, क्या है यहाँ पर u क्या है, 0। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन u इज इक्वल्स टू 0। ये थी हमारे 3 केसेस, जब हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, या फिर वर्टिकली हम उसको ऊपर से थ्रो कर रहे हैं, या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन जब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, 0 है।
नेक्स्ट टॉपिक देखो, अब देखो क्या है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। किसी ऑब्जेक्ट का मोशन, यानी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से थ्रो कर देते हैं और क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो क्या है, अर्थ उसको अट्रैक्ट कर देता है। तो उसमें क्या क्या होता है, देखो क्या है इसमें, क्या है देखो, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं, क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर थ्रो करते हैं तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगता है, क्या है, उतना ही टाइम उसको नीचे आने में भी लगता है। इसका मतलब क्या है, ऊपर जाने वाले टाइम को क्या बोलते हैं, टी ए, यानी टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट। और जो नीचे आएगा तब वो क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट। देखो क्या है, when we are throwing any object upward, the amount of time any object is taking to go up at the same time it takes to come down। जितना टाइम वो ऊपर जाने में लेगा, क्या है, उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगेगा। ये क्या है, टाइम ऑफ एसेंट। इससे क्या हुआ, दैट इज द टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू द टाइम ऑफ डिसेंट। ये क्या है, जो टाइम ऑफ एसेंट है वो किसके इक्वल होगा, टाइम ऑफ डिसेंट के। टी ए टाइम ऑफ एसेंट, टी डी टाइम ऑफ डिसेंट। हमें लगता है कि आने में कम टाइम लगता है, बट क्या है, इक्वल टाइम लगता है। किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं और वो उसी टाइम में क्या है, नीचे आ जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, देखो क्या है, when an object is throwing upward, क्या है, when an object is throwing upward, the object is in motion in upward direction। हम ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट मोशन में है। किसकी, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, मोशन में है। बट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होती है। तो जी क्या है, जो जी है वो क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर क्या है, डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। और ऑब्जेक्ट का मोशन क्या है, अपवर्ड और इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ये अपवर्ड और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। सो हेयर द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नेगेटिव। तो क्या है, ऐसे केसेस में क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या लेते हैं हम, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट के मोशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही है, इसलिए क्या लेते हैं यहाँ पर, नेगेटिव। ये क्या न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे ये चीजें, कि कहाँ पर जी की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। तो क्या होगा इस केस में, देखो, द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन देन इट्स स्पीड डिक्रीजेज। क्या है, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होती है, v की वैल्यू 0 होती है। देखो फिर से डेफिनेशन देख लो, when an object is throwing upward, when an object is throwing upward, the object is in motion in upward direction, the object is in motion in upward direction, but the acceleration due to gravity is acting in downward direction और इन opposite direction। इस तरफ था तो acceleration due to gravity क्या है, नीचे की तरफ एक्ट करेगी। So here the value of acceleration due to gravity is negative। तो यहाँ पर g की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, because gravity is acting in the opposite direction of motion, so its speed decreases। क्या है, ग्रेविटी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, एक्ट कर रही है, तो क्या होगी यहाँ पर, ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज होती जाएगी जब वो ऊपर की तरफ अपवर्ड मोशन करेगा। नेक्स्ट केस देखो क्या है, नेक्स्ट केस क्या देखो, ऑन द अदर हैंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउनवर्ड। अब देखो दूसरे केस में क्या है, कोई ऑब्जेक्ट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ की तरफ मोशन में है।
द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। इन क्या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या है, नीचे की तरफ ही एक्ट करेगी, चाहे ऑब्जेक्ट का मोशन कुछ भी हो, हमेशा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, नीचे की तरफ ही एक्ट करेगी, और मोशन भी इस ऑब्जेक्ट का क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस केस में क्या है, हम जी की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इस केस में क्या है, जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी उस ऑब्जेक्ट का मोशन उसी डायरेक्शन में जिस तरफ क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एक्ट कर रही है। सो द वैल्यू ऑफ जी इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या लेंगे, जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज द ग्रेविटी इज एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होगी, स्पीड इंक्रीजेज, और यहाँ पर u की वैल्यू क्या होगी, 0। और पिछले में क्या थी, v की वैल्यू 0 होती थी, और यहाँ पर u की वैल्यू 0 होगी। फिर से देखो एक बार स्टेटमेंट क्या है, ऑन द अदर हैंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इज कमिंग डाउनवर्ड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, वो भी मोशन की ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है। क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये बात याद रखनी है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, हमेशा नीचे की तरफ ही एक्ट करेगी। सो द वैल्यू ऑफ जी इज पॉजिटिव बिकॉज द ग्रेविटी इज एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, देन इट्स स्पीड इंक्रीजेज। तो ये थी 3 स्टेटमेंट्स, क्या थी, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। फर्स्ट क्या थी, देखो एक बार और देख लो, व्हेन वी आर थ्रोइंग एनी ऑब्जेक्ट अपवर्ड द अमाउंट ऑफ टाइम एनी ऑब्जेक्ट इज टेकिंग टू गो अप द सेम टाइम इट टेक्स टू कम डाउन। जितना टाइम किसी बॉडी को ऊपर जाने में लगता है, वही सेम टाइम क्या है, उस ऑब्जेक्ट को नीचे आने में भी लगता है। हमें लगता है कि कम लगता है, बट क्या है, वो टाइम सेम होता है बिल्कुल। दैट इज द टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट। एसेंट क्या है, जो ऊपर जाने का टाइम है, और डिसेंट क्या है, जो जब वो ऑब्जेक्ट क्या है नीचे की तरफ आएगा, वो टाइम है। नेक्स्ट केस क्या था, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोइंग अपवर्ड द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन बट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो उस केस में क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, बिकॉज ग्रेविटी इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन इट्स स्पीड डिक्रीजेज। और लास्ट केस क्या था, ऑन द अदर हैंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउनवर्ड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और इन द सेम डायरेक्शन ऑफ motion of object. So the value of g is positive because the gravity is acting in the same direction of motion of object, then its speed क्या होगी, उसकी increase होगी। तो ये थे 3 केस जब ऑब्जेक्ट्स को हम ग्रेविटेशनल, जब ऑब्जेक्ट क्या ग्रेविटेशन फोर्स के ऑफ अर्थ के इन्फ्लुएंस में आता है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव लेनी होती है हमें, क्या नेगेटिव, और टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, मास। मास क्या है, देखो मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी, कि कोई भी बॉडी है उसका मास क्या है, मतलब जितनी उस बॉडी के अंदर क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्या किस चीज़ से वो बॉडी बनी हुई है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। मान लीजिए मार्कर है, तो ये किस किस चीज़ों से बना हुआ है, वो क्वांटिटी तो चेंज नहीं होगी ना, तो क्या है ये, इसका मास हम, ये क्या है, इसका मास है, मतलब ये किस चीज़ों से, किन चीज़ों से बना हुआ है, और वो क्या है, उसका मास है। क्या है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी। हमारी बॉडी है, जैसे
हमारी बॉडी में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, किसी किसी चीज़ की हमारी बॉडी भी बनी हुई है, अलग अलग पार्ट्स की हमारी बॉडी बनी हुई है। तो क्या है, जितनी क्वांटिटी हमारे अंदर है वो क्या है, हमारा मास हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी का मास हो जाएगा। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट नो डायरेक्शन। क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती। ऐसा यूनिट क्या है, केजी। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी मास की, किलोग्राम में नॉर्मली मास को मेजर करते हैं। और क्या है, द मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्या है, जो मास है उसकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होती। क्या है, वो कांस्टेंट ही रहती है। हर जगह क्या है, हमारा मास कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्या है, द मास ऑफ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। जो बॉडी का मास है वो क्या है, जीरो नहीं हो सकता। अब क्या है नेक्स्ट, वेट। वेट क्या है, देखो, वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी। वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स विद विच, किस फोर्स के साथ क्या है, जो बॉडी अर्थ है जो उस बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, वो क्या है, एक टाइप का वेट क्या है, एक टाइप का फोर्स है। तो ये क्या है, वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब देखो वेट क्या है, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, एक तरीके का फोर्स है तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। द वेट ऑफ बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो वेट है किसी बॉडी का वो हर एक प्लेनेट पे अलग अलग मिलेगा हमें। क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। क्या है, बट क्योंकि क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, अलग अलग है हर एक प्लैनेट्स के लिए। तो इसलिए क्या है, वेट भी वेरी करता है। द वेट ऑफ बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्या है, वेट भी किसी बॉडी का क्या है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। नेक्स्ट देखो क्या है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का वेट देखेंगे किस पे, मून पे। अब देखो क्या है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स विद विच मून अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट। कि किस फोर्स से वो ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी किस फोर्स से वो मून क्या है, उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। वो क्या होगा, उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा कहाँ पर, मून पर। वैल्यू ऑफ जी डिफर्स ऑन अर्थ एंड ऑन मून। क्या क्या बताया था कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी की वैल्यू हर एक प्लेनेट के लिए अलग अलग होती है। तो जी की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास किसके ऊपर निकालना है, मून के ऊपर निकालना है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, तो क्या है यहाँ पर, मास मून का लेंगे और ऑब्जेक्ट का भी अलग से लेंगे, और क्या है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून इज अबाउट 1/6 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। और क्या है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी 1/6 ऑफ व्हाट इज इट ऑब्जेक्ट व्हाट इज इट ऑन द अर्थ। तो क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम मून पे निकालेंगे तो वो क्या है, 1/6 है जो हमारा वेट कहाँ पर है, अर्थ पे। जो हमारा वेट कहाँ पर है, अर्थ पे। ये इनके अंदर रिलेशन होती है। देखो कैसे है ये, देखो एक अर्थ ले लिया, इनके बीच में ये कैसे आया था वो देखना है, 1/6 कैसे आया था। देखो एक अर्थ ले लिया हमने, और क्या है, दूसरा क्या है, किसके अंदर कंपैरिजन करना है कि वेट ऑफ अर्थ, कि वेट किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे कितना है और मून के ऊपर कितना है। अब देखो अर्थ का मास कितना है, 5.98 इंटू 10⁻24 kg, और वहीं मून का क्या है मास, 7.36 इंटू 10⁻22, और रेडियस क्या है 6.4 इंटू 10⁻6। ये किसके लिए है, अर्थ के लिए, और
वहीं मून का रेडियस क्या है 1.74 इंटू 10⁻⁶। अब देखो वेट क्या है, एक टाइप का ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, क्या है एक टाइप का वेट ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है Gmm/r²। ये मून, ये जी तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, यहाँ पर क्या है मास किसका लिया है मून का, और जिस ऑब्जेक्ट का क्या है हम उसके ऊपर वेट निकाल रहे हैं, और उस जो सरफेस से लेकर उसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है रेडियस ऑफ मून। अब क्या है वेट ऑफ मून और अर्थ के केस में लेंगे तो यहाँ पर मास ऑफ अर्थ और क्या है रेडियस ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे देखो सेम ही ऑब्जेक्ट है ना, तो मास तो सेम रहेगा उसका, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, और ये फॉर्मूला क्या बन गया g से g कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या हो गया mmre² डिवाइडेड बाई merm²। अब देखो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, मास ऑन अर्थ इतना और मास ऑन मून 7.36 इंटू 10⁻24 kg, और रेडियस ऑन अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और रेडियस ऑन मून क्या है 1.74 इंटू 10⁻6। अब क्या था वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू 1/6 दैट ऑफ वेट ऑन अर्थ। ये निकाल लेंगे 1/6 कैसे है, देखो वेट ऑफ मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ अर्थ, वहां पे वैल्यूज पुट करेंगे, मास ऑन मून इतना इंटू रेडियस ऑन अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑन अर्थ इंटू रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.6 हो गया ना, डेराइव क्या था 1.6। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें, जो वेट ऑन मून of any object is equals to 1/6 that of weight on earth। तो ये था हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में, सारे टॉपिक्स लगभग हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स वगैरह पे लेक्चर बनाएंगे, उसके लिए तब तक इनके साथ साथ नोट्स बनाते रहना और इनको पढ़ते रहना। थैंक यू स्टूडेंट्स।